मार के निकल गए। चलिए, प्रॉफिट तो हुआ ना कम से कम। 1200 रुपये। हाँ 1200। जी जी। 1200 रुपये दिन का काफी होता है। ठीक है। बस बस उतने से ज्यादा लालच भी नहीं किए सर। आप देखो तो कि आप फंड कितना लगाए थे। फंड पे तो डिपेंड करता है ना। आप मान लो कि अगर जी 10,000 15,000 रुपये लगा के 1200 रुपये निकाल रहे हो, तो आपको 10 से 12% की रिटर्न है। जी जी जी। मात्र 10,000 रुपया ऐड करके रखे हैं, बस उसी से कर रहे हैं जो है। अच्छा है। ठीक है। तो चलिए एक बार पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं बाजार में कि बाजार मॉर्निंग में क्या था। मार्केट ऐसा क्या हुआ कि मार्केट फिर बॉटम से टॉप पे चला गया। ठीक है। जी। चलो ठीक है। फिलहाल फिलहाल हम डाटा को लेके जाते हैं। ये मेरा हिस्टोरिकल डाटा है। आज बाजार में जी एक्सपायरी था निफ्टी का। ठीक है, टाइमिंग को ले जाते हैं 9:15 पे। ठीक है। इस डाटा को करते हैं प्ले। ठीक है। डाटा को 3 मिनट पे रखेंगे, 3 मिनट के स्पीड पे रखेंगे। ठीक है। देखते हैं फिलहाल बाजार में हमको फिलहाल अभी सपोर्ट दिख रहा है 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अभी फिलहाल टॉप पे दिख रहा है, जो भी रेजिस्टेंस इधर कहीं आके क्रिएट करेगा। ठीक है। अभी रेजिस्टेंस फिलहाल मेरे को 22,200 पे दिख रहा है, जो ये लग रहा है कि 22,100 पे आके शिफ्ट होगा। ठीक है। बट अभी मार्केट का एक प्री ओपन डाटा है, अभी बाजार क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बाजार में एक्चुअली बाजार अभी किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक हैं। तो अभी मार्केट में भी डिसाइड नहीं कर सकते। अभी फिलहाल देखो सपोर्ट भी मेरा वीक हो चुका है कहाँ पे, 800 तक। ठीक है। अब जब थोड़ा देर मार्केट जब और टाइम स्पेंड करता है, तो एक मार्केट में क्लियरिटी आती है कि एक्चुअली बाजार में करना है क्या है। देखो ऐसे जनरली मार्केट में क्या होगा कि अभी देखो, अब इस तरफ क्या है कि आपको सपोर्ट भी वीक है और रेजिस्टेंस भी वीक है, टॉप एंड बॉटम्स की तरफ। तो मार्केट ऐसे कंडीशन में अनप्रडिक्टेबल मार्केट होता है। आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट बट एक्चुअली कुछ टाइम के बाद, जब मैंने मॉर्निंग में मैंने आपको वॉइस नोट दिया था करीब 11 बजे के आसपास। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस 100 पे था ना, ये 22,000 पे आने की कोशिश कर रहा था, जो अभी फिलहाल आप देखिए ये रेजिस्टेंस 22,100 का रेजिस्टेंस 22,000 पे शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट कहाँ पे चला गया? सपोर्ट अभी फिलहाल चला गया है। अभी मेरा सपोर्ट सपोर्ट अभी फिलहाल किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहा कि एक्चुअली सपोर्ट होना कहाँ चाहिए। तो बट यहाँ पे मार्केट नीचे न जाके ऊपर क्यों आ गया, इसका रीजन यही है कि सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, सॉरी, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, तो दोनों आपस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कैटेगरी बना के रखे हुए थे। तो फिर मार्केट मार्केट फिर एक डायरेक्शन में चला जाता है। अब वो डायरेक्शन टॉप की तरफ क्यों हुआ, बॉटम की तरफ वो डायरेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीजन हम आपको बताते हैं। जैसे कि मार्केट में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है 22,000 पे, 22,100, सॉरी, 22,100। और ये यहाँ पर भी देखो 73 से 74% की वॉल्यूम यहाँ पर भी जनरेट है। सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट में देखो 900, 800 और एक 700 पे, यानी दोनों आपस में क्लियरिटी नहीं है बाजार में कि एक्चुअली बाजार में सपोर्ट भी कमजोर है और रेजिस्टेंस भी कमजोर है। अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो सपोर्ट वीक हो जाता, तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाता 800 के नीचे। अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, बट ये दोनों में से कोई भी स्ट्रांग नहीं हुआ। बट फिर भी मार्केट ऊपर ही क्यों गया, इसका रीजन हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जब मैं कल लाइव मार्केट में आपको कल एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट में यहाँ पे एक डिमांड जोन है। एक्चुअली देखो ये एक डिमांड जोन है बाजार, जो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके गया है। ठीक है। तो अब मार्केट में ऑप्शन चेन में हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा था, बट यहाँ पे एक हमें डिमांड जोन दिख रहा था। सेकेंड चीज, अगर हम 15 मिनट की चार्ट पे आते हैं, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में इंगल्फिंग बना है। ठीक है। ये देखो इंगल्फिंग, इसको भी आप बोल सकते हो, चाहे यहाँ पर भी आप इंगल्फिंग बोल सकते हो या इनसाइड बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना है और एक इनसाइड कैंडल भी बना है। ठीक है। यानी हमें दोनों यहाँ से मार्केट में एक बुलिश सिग्नल दिया एक्चुअली। चलो ठीक है, आपने छोटा ट्रेड किया, चलेगा। ठीक है। बट एक्चुअली आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली यहाँ से नीचे ना आके यहीं से रिटर्न क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ पे बिग्स प्लेयर्स की एवरेजिंग पॉइंट्स थी, जिसके कारण मार्केट ने बॉटम से यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया टॉप की तरफ। और एक काफी पावरफुल डिमांड जो था, कल मैंने लाइव मार्केट में भी इसकी चर्चा की थी, और एक ग्रुप में भी आपको एक स्क्रीनशॉट मिला होगा कल रात के आसपास में,
जो मैंने ये आपको डिमांड जोन बना के आपको ये बताया गया था कि मार्केट एक्चुअली इसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बाजार में हमारे फेवर में एक ऑप्शन चेन नहीं था, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड करना थोड़ा सा हम डर रहे थे। जिससे मैंने आपको वॉइस नोट में बताया था कि यहाँ से थोड़ा कॉल खरीदारी इसलिए नहीं ले सकते कि हमारा ऑप्शन चेन हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट को हम लोग अनप्रडिक्टेबल बाजार बोलते हैं, यानी बाजार अनप्रडिक्टेबल, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न सपोर्ट का पता है न रेजिस्टेंस का पता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मार्केट का जिधर का डायरेक्शन बाजार मिलेगा, जिधर प्रेशर बाजार क्रिएट करेगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो फिलहाल मार्केट ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट आज मैंने आपको मार्केट में आपको एक वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट भी बना के दिया है। अब एक्चुअली मार्केट में ये डिमांड जो तो टेस्टेड हो गया, इसको हम ड्रॉ ना करके अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा डिमांड जो बाजार ने बनाते हुए यहाँ से किया है। एक्चुअली ड्रॉप, ये थ्री बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप्स रैली, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, ये रिवर्सल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न हुआ, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। सॉरी, ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये रिवर्सल पैटर्न मार्केट में हुआ, ये एक डिमांड जोन है। टाइम कितने फ्रेम का है, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन है, ठीक है। 1 आवर फ्रेम का टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन। अब ये काफी परफेक्ट डिमांड जोन है, ये आप देखो इस कितने 970 के आसपास है, ठीक है। अब ये डिमांड जोन को हम मार्किंग करके रखेंगे, मार्क करके रखेंगे, ठीक है। अब इन केस सपोर्ट एट मान लो कि बाजार में आने वाले से कल मार्केट ओपन होता है या 2 दिन, कभी भी मार्केट अगर सपोर्टेड मार्केट ओपन हुआ और इस पॉइंट पे ऑप्शन चेन में अगर हमको 22,000 पे सपोर्ट दिखा और उसका एक्सटेंशन कहाँ पे है, 970 एक्सटेंशन होगा, 22,000 पे सपोर्ट होगा, उसका एक्सटेंशन होगा। और मार्केट में यहाँ पे इतनी परफेक्ट डिमांड जोन है कि बस आप आंख बंद करके यहाँ से कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर लो। यहाँ से मार्केट 100 से 150 पॉइंट की रनिंग देगा, ठीक है। तो आज बाजार में यही चलते बाजार यहाँ से इस जोन से रिस्पेक्ट कर गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल डिमांड जोन था। बट एक्चुअली, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? तो एक्चुअली काढ़ा पीजिए, मसाला चाय। आप म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहे हैं। मसाला। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि फिर मार्केट में हमें कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण हम बाजार में एक डायरेक्शन से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन मार्केट से डायरेक्शनल ट्रेड बता नहीं रहा था कि मार्केट में एक्चुअली सपोर्ट ना स्ट्रांग था ना रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। बट आप अगर क्वेश्चन पूछोगे कि सर मार्केट ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया, तो उसका रीजन यही था कि मार्केट में यहाँ पे एक्चुअली डिमांड जोन थे, जिसके कारण मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल गया, ठीक है। और चलिए, किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी 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 में क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, ठीक है। बोलिए, किसी का क्वेश्चन है? दीपक साहू सर, कोई क्वेश्चन? भरत, बादल, आर्यन, किसी में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मतलब ऑप्शन चेंज जो है आज एक्सपायरी के कारण काम नहीं किया क्या हाँ, सर? एक्सपायरी के कारण थोड़ा बाजार जिस दिन ऑप्शन चेन थोड़ा ये होता है, थोड़ा आपको मॉर्निंग में सर में सही से वर्क रेजिस्टेंस भी जो है सही से आपको टॉप वर्क टू करता, बॉटम। हाँ आपको सही से वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलेगा ना। हम तो आज सोच लिए थे ट्रेड करना ही नहीं है। चले, हाँ, कोई क्योंकि बात नहीं। कहीं से भी सर, हाँ कहीं से भी सर हमको नहीं दिख रहा था कि सपोर्ट कहाँ बनाएगा, रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, कहीं से नहीं। और हाँ डिमांड जोन की जानकारी तो सर अभी नए है ना। हाँ, चलता है, होता है, ठीक है। जी कभी जी। कभी नहीं, इसको अनप्रडिक्टेबल बाजार बोलते हैं, क्योंकि हमारा कोई एक जगह पे किसी एक पॉइंट पे नहीं है, तो ऐसे ऐसे मार्केट से हम दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। ऐसे बाजार से हमें दूरी बना के रखना है, वैसे बाजार से हमें मार्केट में ट्रेड एंट्री करने से पिछले पहले 100 बार पिछले सोचना सब है। हाँ, बट यहाँ टेक्निकल से जी ट्रेड जी, था। पिछले सप्ताह यही ना हुआ था। हाँ, हाँ। बट यहाँ टेक्निकल से ट्रेड था, यहाँ पे देखो ये डिमांड जो था, कल लाइव मार्केट में इसको बता रहे थे हम, ठीक है। और एक ग्रुप पे भी पोस्टेड, एक भाई ने कल ही बताते कि डिमांड जोन परफेक्ट करेगा, बट मैं इसको लेने से इसलिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि उस टाइम अगर यहाँ से हम कॉल ऑप्शन की खरीदारी करते, हमारे ऑप्शन चेन हमारे फेवर में होता तो। बट हमारे ऑप्शन हमारे फेवर में नहीं था, ऑप्शन चेन हमारे अगेंस्ट चल रहा था, ना सपोर्ट स्ट्रांग था ना रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, मतलब हमारे अगेंस्ट था। तो फिर उसको हम इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में परफेक्ट ट्रेड करना है, हमें दोनों दोनों हमारे फेवर में होने चाहिए, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट।
अगर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों हमारे फेवर में, तभी मार्केट में हम स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेंगे, और स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेड भी होगा, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी होगा, बिग प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो जैसे कि सपोर्टेड मान लो कि एक मैंने अभी यहाँ पे जोन बना रखे हैं, ठीक है। अब इतनी पावरफुल है जोन है कि मैं क्या बताऊं आपको, इतनी परफेक्ट, इतनी पावरफुल जोन है। इन केस सपोर्टेड मान लो किसी भी दिन मार्केट ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और ये 22 के आसपास अगर ऑप्शन चेन में, ठीक है, ऑप्शन चेन में, ठीक है, हमको सपोर्ट दिख जाए, ठीक है, और ये मार्केट का ईओएस होगा, क्यों, यहाँ पे मार्केट का एक प्रॉक्सिमल लाइन है, ये बाजार का ईओएस होगा। आप यहाँ पे बाजार है, सीधा यहाँ से कॉल ऑप्शन खरीदारी करो, मार्केट सीधा ऐसे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है ना, इसको लॉक करके रख दो, इन फ्यूचर इसको लॉक कर दो, ऐसा होगा आने वाले टाइम में। क्या समझे दीपक, कोई क्वेश्चन है आपका? सपोर्ट 21,900 पे रहना नहीं, 22,000 पे, है ना सर? नहीं नहीं, 22,000, रेजिस्टेंस ना? 22,000 पे सपोर्ट होना चाहिए। हम्म। दीपक, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा। दीपक, कोई अरे नहीं क्वेश्चन सर है? नहीं। आप आपने वीकली रेंज सही निकाला था दीपक, आप अच्छा है, आपने अच्छा समझा वीकली रेंज, समझे? हाँ हाँ हाँ, हम्म। मार्केट क्लोज हुआ, मैंने कहा चलो कि चलो बताइए सर, वो निकालते वैसे हैं, तो मैंने पर्टिकुलर देखा नहीं कि नहीं फिर मैंने से निकाल दें क्या? पुश कर दिया। नहीं नहीं, सही था, परफेक्ट था वो, वीकली रेंज सही था वो। किसी को क्वेश्चन है तो लेंगे, नहीं तो क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। बोलिए। फिर क्लास को एंड करें यहीं पे, तो किसी को क्वेश्चन नहीं है तो ठीक ठीक है सर। फिर कल मॉर्निंग में लाइव मार्केट में आते हैं, ठीक है। ठीक। ओके। ओके, सभी को गुड नाइट है। शुभ शुभ रात्रि सर। ओके। था मेरे को जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा, मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, कहीं ठीक निकलना ठीक है सर। मेरे को। ओके।